और दूसरा उदाहरण हम देते हैं, कोई फ्लाइट जहाज सीधे जाता है, सुधानंद जी महाराज, वो सीधे जाता है, वो 2 घंटे में अमुक जगह पहुंचा देता है, और जो वाया होकर के जाता है वो बनारस से इंदौर सीधी जहाज मिल जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, और वो एक ही टिकट ले लो, पर वाया है, वहां से बदलना पड़ेगा, वहां से वहां, वहां से वहां। तो अभी मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा महाराज जी 8 घंटे लग रहे हैं। लियो साहब 8 घंटे, वहां उतना रुकना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा, यूं त्यों 8 घंटे, और सीधे मिले तो 2 घंटे। ध्यान में आई बात नहीं आई? दूसरा कोई आएगा तो वाया हो जाएगा, इसलिए सीधे भगवान हमारे अपने हैं, सीधे उनसे संबंध स्थापित करो, किसी की जरूरत नहीं। सबको ये बात खराब लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, कहना नहीं चाहिए, पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि पुरोहित विवाह का संस्कार कराता है और वर कन्या को जोड़ देता है, कन्यादान करवा देता है, पाणी ग्रहण करवा देता है, अब करवाने के बाद अलग हो जाता है। यदि वो पुरोहित कन्या का वर से संबंध न जोड़कर अपने से संबंध जोड़ने लग जाए तो दक्षिणा तो मिलेगी नहीं, पिटाई हो जाएगी उसकी। इसीलिए कहने का आशय हमारा यह है कि गुरु तत्व की महिमा भी इसीलिए है कि गुरु जी जीव का संबंध भगवान से जोड़ते हैं और जोड़ करके फिर अलग हो जाते हैं। तुम मार्ग पर चलने में कुछ कमी बेसी कर रहे हो तो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन सच्चे संत, सच्चे सदगुरु जीव का अपने से संबंध नहीं जोड़ते, भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तुम सीधे भगवान से मिलो। अब हमने तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया है, ये बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो साक्षात संबंध की, हाँ, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा, इसलिए भगवान के बनकर भगवान के लिए और भगवान का भजन करो, ये 3 बातें हैं। भगवान के होकर, भगवान के लिए, भगवान का स्मरण करो, बस यही जप की मर्यादा है। और जप में हड़बड़ी कभी नहीं करनी चाहिए। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से किया गया जप नष्ट हो जाता, अव्यग्र चित्त होकर के जपना चाहिए। आवश्यक नहीं कि इतनी माला हो ही जाए, कम से कम हो, कोई बात नहीं है, तो आराम से स्वाद लेते लेते जपो। क्या कहना? एक और उदाहरण दे रहे हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं सुंदर से सुंदर शरीर हो और उसमें जीवात्मा न हो, वो शरीर व्यर्थ है। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। मेरे लिए राम जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सबको उत्तर दे रहा हूं कि आप सबने एक मत होकर राजा बनने में हमारे हित का विचार किया है। मैं किसी भी प्रकार से राजा बनने में अपना हित नहीं मानता। मेरे हित की तो एकमात्र इकाई है। क्या इकाई है?
इसके अलावा दूसरा साधन मेरे हित का नहीं है। क्या?